डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसा कि पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी है। और जितनी भी पैरेलल में इसके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे आप एआई की बात कर लो, बिग डेटा की बात कर लो, या फिर आप ब्लॉकचेन की बात कर लो, इन सब में क्लाउड कंप्यूटिंग का बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशन है। और इसका सिंपल सा रीजन है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हमें हाई कंप्यूटेशन चाहिए, स्टोरेज चाहिए, नेटवर्क चाहिए, वर्चुअलाइजेशन चाहिए, तो एक तो तरीका क्या है कि आप अपनी कंपनी के अंदर लोकली सारी चीजें जो है वो एस्टेब्लिश कर लो। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपने अपने एंड पे सारी कॉस्ट लगा के, इतना पैसा लगा के सारी चीजें नहीं बनानी, तो आप यूटिलिटी सर्विस को यूज करो। मतलब पे एज यू यूज सर्विस है, जितना मीटर चलेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो बहुत मेजर कंपनीज हैं, लाइक अमेजॉन है, गूगल है, फेसबुक है, इवन इसके अलावा आपके पास फेसबुक जिसको हम आज के टाइम पे मेटा बोलते हैं, या फिर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, ओरेकल है। बहुत मेजर क्लाउड प्रोवाइडर प्लेयर्स हैं जो आपको कंप्यूटेशन, स्टोरेज, प्लेटफॉर्म, इसके अलावा आपको जो नेटवर्क चाहिए, वर्चुअलाइजेशन चाहिए, सारी चीजें डेवलपमेंट से लेके उसका इंटीग्रेट करके और उसको जो है प्रॉपरली मेंटेन से लेके, मतलब पूरा का पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का होता है, उसको ईच एंड एवरी स्टेप को मेंटेन करना है। तो वो आप डायरेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजरली आपके पास क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे क्लाउड से रिलेटेड आपको जॉब्स के लिए पूछा गया है, तो वहां पे आप अगर ये सिलेबस कर जाते हो, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा बहुत सारे इस तरीके से अलग अलग सर्टिफिकेशन एग्जाम्स हैं, वहां पे भी आपको पूछा जा सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है वो मेजरली सिलेबस आपके पास आता है। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन, जिसमें डेफिनेशन, इवोल्यूशन कैसे हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का, पहले क्या था, अब पैरेलल में क्या इसके चल रहा है, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लो, बेनिफिट्स की बात कर लो, जो जो एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले सिलेबस नोट कर लो कि क्या क्या चीजें इसमें करनी चाहिए आपको। दूसरा, क्लाउड सर्विस मॉडल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द होल क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसे सिंपल से एग्जांपल से आपको बता दूं, जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स पे या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट बनाते हो, या फिर आप उसमें कोई भी सर्विसेज को परचेज करते हो, तो उसमें आता है ना कि अगर आपने सिंपल वाली लेनी है, प्रीमियम लेनी है, प्रो लेनी है, तो एक अलग अलग से क्या होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से सर्विसेज मिलती हैं। ऐसी क्लाउड में भी आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये तीन मेजर सर्विस है। डिटेल में एक एक करके करेंगे, बट इसके अलावा डेस्कटॉप भी है, फंक्शन एज ए सर्विस भी है, बट मेन यही तीन आती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से कहते हैं कि सर प्रोग्रामिंग से हमें थोड़ा सा बचा लो, प्रोग्रामिंग हमें मतलब करनी तो देखो पड़ेगी, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में आ गए तो आप बच नहीं सकते। ठीक है, पानी में रह के मगरमच्छ से वैर, वो वाली बात हो जाती है, तो वो तो आप कर नहीं सकते। पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती, तो वही वाली से अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आ गए तो प्रोग्रामिंग तो आपको चाहिए। हाँ, आप कहो कि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है प्रोग्रामिंग में, मैं कोई ना कोई बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन को मैं सीख लूंगा, या जावास्क्रिप्ट मैंने कर लिया, सी प्लस प्लस, ऊप्स के कॉन्सेप्ट मेरे को आते हैं, मैं उसको इंप्लीमेंट भी कर सकता हूं। तो अगर आपको इतना बेसिक भी आता है, उसके साथ साथ अगर आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी को पढ़ लेते हो, तो लाइफ जो है वो आपकी सेट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का और हमेशा डिमांड रहती है, इवन इंडिया में, बाहर भी। और जितने भी मेजर प्लेयर्स है, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके सबसे मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन तकरीबन 30-32% मार्केट का डोमिनेंस जो है, शेयर है, वो किसके पास है, क्लाउड का, AWS के पास है। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जिसके पास 20 से 22% के अराउंड जो है वो मार्केट का शेयर है, मतलब उसका इतना डोमिनेंस है। फिर आपका गूगल का क्लाउड आ जाता है, जिसका 10 से 12% है। फिर ओरेकल है जी, इसके अलावा आईबीएम है, जी स्केलर है, सेल्सफोर्स है, बहुत सारे अदर मेजर प्लेयर्स भी हैं, बट ये सबसे मेन आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक अच्छा, आप कह लो कि नॉलेज अच्छी है, आपने थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आप इन बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जा सकते हो इजीली। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, अब ये क्लाउड को डिप्लॉय किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपके पास पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड
डिटेल में एक एक करके करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में आनी चाहिए। अगर आप इसमें वाकई में चाहते हो कि कल को मेरे को इसके अंदर करियर बनाना है अपना, तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। देन क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से, क्योंकि इसमें सिंपल सा पॉइंट याद रखना, जितने भी रिसोर्सेज है ना, अगर एक कंपनी ने बहुत सारे रिसोर्सेज, चाहे स्टोरेज से रिलेटेड है, चाहे नेटवर्क से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी, चाहे सीपीयूज है, कभी भी एक बंदे को डेडिकेटेड नहीं होते, कभी भी वो फिजिकली डेडिकेटेड नहीं होते कि भैया ये तेरे नाम हो गया, नहीं। यहां पे वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक टाइम पे हजारों लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब पूल होता है, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, आप होटल में जाते हो तो आपने एक रूम ले रखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि स्विमिंग पूल भी आपके नाम पे है, नहीं। उस टाइम पे स्विमिंग पूल को बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, तो शेयर्ड पूल है। तो वही चीज यहां है, तो उसको कैसे किया जाता है, कैसे करना है, उस चीज को कैसे आर्किटेक्चर बनाना है, तो आपको बीइंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट में पता होना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर, डेटा सेंटर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट, कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। फिर जब वर्चुअलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है यहाँ पे, मेन इसी के थ्रू ही हम लोग आर्किटेक्ट बना रहे हैं इसका, तो उसकी टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, फुल, पैरा, इसके अलावा वीएम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम पे डॉकर्स, कुबरनेट्स के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि वो भी क्लाउड का ही आगे एक्सटेंशन है। देन अगर मैं बात करूं क्लाउड का स्टोरेज, अब देखो यार, क्लाउड मेजरली आपको कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है, क्लाउड आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, क्लाउड आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, क्लाउड आपको डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, फिर उनको रन करने के लिए रन टाइम्स प्रोवाइड करता है, सारी चीजें आपको ऑन डिमांड प्रोवाइड कर रहा है। तो भैया जो स्टोरेज है, ये सबसे मेजर कंसर्न रहता है, क्योंकि आज के टाइम पे डेटा इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, इतने वॉल्यूम से। बिग डेटा में आपने अगर वर्ड सुना हो ना, 3 V's का कॉन्सेप्ट, 3 V's, जिसमें वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी की बात करते हैं, तो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो यार कोई तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। तो आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास चाहे एंड्रॉयड है, चाहे आप iOS सिस्टम कोई भी यूज कर रहे हो मोबाइल, एक टाइम के बाद आपको पता है कि हम लोग आज के टाइम पे 128 GB इससे कम का तो खरीदते ही नहीं है, और अगर ये भी खरीद रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको पता है कि 1-2 साल के अंदर अंदर हो सकता है उससे भी कम टाइम में वो सारा स्पेस भर जाए। फिर हमें क्या लेना पड़ता है, क्लाउड ही तो लेना पड़ता है, तो उसमें अलग से हम पेमेंट करते हैं, सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट हो जाता है। जब चाहिए होता है इंटरनेट के थ्रू मंगवा लो, जब भेजना है तो इंटरनेट के थ्रू भेज दो। तो मेन कहानी इंटरनेट की है, तो उसके थ्रू हम लोग डेटा को बुला सकते हैं, डेटा को आगे क्लाउड में भेज सकते हैं। तो ये हम लोग भी डेली बेसिस पे यूज कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग यूज नहीं कर रहे। एवरीबडी इज यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग नाउअडेज, इवन पहले से ही यूज करा, चाहे आप जीमेल की बात कर लो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर लो, चाहे आप लेट्स सपोज गूगल के जितने भी गूगल डॉक्स की बात कर लो, या फिर फोटोज की बात कर लो, ये सारा जो है वो क्लाउड बेस्ड ही है। देन स्टोरेज में किस तरीके से स्टोरेज किया जाता है, आर्किटेक्चर क्या है, चाहे ऑब्जेक्ट है, फाइल है, ब्लॉक है, प्रोवाइडर्स कौन कौन से, बैकअप्स एंड आर्काइव, बैकअप्स एंड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्काइवल ऑफ द डेटा, पुराने डेटा को कैसे मैनेज करना है। देन क्लाउड है तो भैया सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बिना बात नहीं होगी, तो प्राइवेसी कॉम्प्लायंस कौन कौन सी है, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स कौन कौन सी है, वो सारे आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देन क्लाउड नेटवर्किंग, क्लाउड जो है, अब बैकएंड पे आपको पता है इतने रिसोर्सेज आपस में कैसे कनेक्टेड है, उनकी नेटवर्किंग, वीपीसी, एसडीएन, लोड बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, एक एक करके ये सारी चीजें करेंगे। इसके अलावा क्लाउड एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, आपने डेवऑप्स के बारे में बहुत सुन रखा होगा, बड़ी डिमांड रहती है। जनरली पहले क्या होता था, ज्यादा डिमांड रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जिसमें फ्रंट एंड आ गया जी, या बैक एंड आ गया, फुल स्टैक आ गया, या फिर होता था ऑपरेशंस वाले जो बैक एंड पे सर्वर्स को, इन सारी चीजों को मैनेज करते थे। अब क्या हो गया, डेवलपमेंट अलग टीम है, ऑपरेशंस की अलग टीम है। तो डेवलपमेंट से आपके प्रोजेक्ट को ऑपरेशन तक लेके आना और फिर उसको डिप्लॉय और उसके बाद सारी उसकी मेंटेन है, तो ये पूरा गैप कौन एक्चुअल में भर रहा है, डेवऑप्स भर रहे हैं। तो चाहे रिसोर्स की प्रोविजनिंग हो, मॉनिटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है डेवलपमेंट से लेके लास्ट में आपका डिप्लॉयमेंट तक, वो सारा काम जो है वो डेवऑप्स। तो डेवऑप्स, CI/CD जो आपको कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन है, डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें आपकी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की ही आगे एप्लीकेशंस है, जिसमें कंटेनराइजेशन का यूज होता है, क्यूबरनेट्स का यूज होता है, और ये सारी चीजें एक एक करके आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है यार, बैक एंड पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बिना काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको चाहिए हाई कंपटीशन, इनको चाहिए हाई स्टोरेज, हर चीज में एकदम से स्केलेबिलिटी चाहिए। मतलब अभी मैं फॉर एग्जांपल 1000 यूजर्स की रिक्वेस्ट को
फुलफिल कर पा रहा था, एकदम से 1000 से 1 लाख हो गई। अब भैया मेरे को एकदम से रिसोर्स थोड़ी ना खरीदने, क्लाउड है ही, वो आपको तुरंत प्रोवाइड करेगा, पैसे पे करो, दोबारा से आपकी सर्विसेज बढ़ जाएंगी। तो वो सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ ये टाई अप करके जो है वो काम करता है। देन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स, मेजर जितने भी आपके आते हैं यहाँ पे प्लेयर्स, उन सब का आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वो यूज करते हैं, उन टूल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनका यूज करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत हार्ड लेवल की कोडिंग है ही नहीं, मेन तो टूल्स के ऊपर किस तरीके से रिसोर्स की प्रोविजनिंग करनी है, कैसे वीएम्स बनाने हैं, कैसे उनको रन करना है, वो सारी चीजें आपको जो है वो एक एक करके प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, बाकी थ्योरी भी आपको यहाँ पे सारी एक एक करके सीखनी है। थैंक यू।